दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली रैली दिल्ली के सीलमपुर में हो रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में है ये सीलमपुर, और अभी राहुल गांधी मंच पर नहीं आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखाऊं कि यहाँ पर माहौल किस तरह का है, नज़ारा किस तरह का है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये सीलमपुर इलाका है। ठंड बहुत ज़्यादा है इस समय दिल्ली में, और दिन ढल चुका है, शाम का ये समय है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में सीलमपुर इलाके में राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने लोगों को इकट्ठा किया है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये एक तरफ है, दूसरी तरफ एक बार कैमरा घूमे, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर है। कांग्रेस अभी तक दिल्ली के अंदर पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई है। इतनी ठंड के बावजूद लोग मौजूद हैं राहुल गांधी के लिए। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद शोएब नाम है जी। मोहम्मद शोएब जी ये बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं? जी हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जी तो ना समर्थक हैं ना कार्यकर्ता हैं? जी हम आम आदमी हैं, लेकिन हम कांग्रेस को इस बार वोट देंगे। अच्छा, राहुल गांधी को सुनने आए हैं? जी बिल्कुल। क्या उम्मीद रखते हैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से? अच्छी उम्मीद है जी उनसे। पिछले 15 साल, इससे 10 साल पहले जो शीला जी सरकार थी, उन्होंने बढ़िया काम करा दिल्ली के अंदर। हाँ। स्कूल के मसले में, फ्लाईओवर रोड के मसले में बहुत अच्छा काम करा था उन्होंने। लेकिन पिछले 10 साल से जो है केजरीवाल साहब ने ये फ्री के चक्कर में ये सत्यानाश कर दिया पूरी दिल्ली का। फ्री नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल फ्री बिल्कुल भी चाहिए जी। फ्री क्या मिल रहा है? बिजली का बिल अभी भी आ रहा है, पानी हमें भी। और कांग्रेस भी तो फ्री दे ही रही है, घोषणा कर ही रही है। सर ऐसा है, जो वो दे रहे हैं ना, वो तो सहायता कर रहे हैं कि जो लोग परेशान है हॉस्पिटल के चक्कर में, मेडिसिन के चक्कर में, दवाई के चक्कर में। हाँ। ये जितने भी दिल्ली में हॉस्पिटल बने सरकारी, प्यारी दीदी योजना लेके आए, जैसे केजरीवाल 2100 रुपए वाली योजना लेके आए हैं, वो 2500 वाली योजना लेके आए हैं। वो तो जो कह रहे हैं ना जी, जो इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद जो कैबिनेट की मंजूरी होगी तो पैसे देंगे। हाँ। लेकिन ये केजरीवाल ने जो 2100 रुपए घोषणा करी है ना सर, हाँ। वो तो जी बेवकूफ बनाने काम कर रहा है। औरतों का साथ करे, लेडीजों का दिल्ली के अच्छा, अंदर। वो देंगे नहीं? वो देंगे नहीं, वो फ्रॉड काम कर रहे हैं जी, बस बेवकूफ बनाने काम कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, एक तरफ आप कह रहे हो 1000 रुपए का वादा करा था। हाँ। वो अभी तक 1000 रुपए मिले नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी अभी बस योजना कैबिनेट अप्रूव करी है, पर अभी मिले नहीं है। कैबिनेट में पास हुआ है, लेकिन मिले नहीं है अभी तक वो 1000 रुपए। इन्होंने फिर 2100 रुपए कर दिया। हाँ। तो जब तुमने 1000 नहीं दिए तो 2100 कहाँ से दोगे तुम? ठीक है, आपको ये भरोसा नहीं है कि ये मिलेंगे? भरोसा नहीं है जी। जैसे उधर फेकम फाक मोदी साहब है, इधर छोटे साहब ये हैं। अच्छा, वो बड़े साहब, ये छोटे साहब, दोनों मिलके तो इन्होंने केंद्र को लूट रखा है और इन्होंने ये दिल्ली को लूट रखा, बेवकूफ बना रखा है। आपका क्या नाम हो भाई? सर मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है मेरी तरह ही? अच्छा, टाइफाइड हुआ। हाँ आप? हाँ जी हाँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जब एनडीटीवी में थे ना, जब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। अच्छा। मैं आपका न्यूज भी देखता हूँ डेली शाम को। तो भाई 10 स्वतंत्र देखते रहो ताकि हमने जिस कारण से शुरू से सर आपको मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि कम से कम आप ज्यादा करके ना ये झाड़ू वाले की न्यूज कवर करते थे ज्यादा करके। हाँ, मेरी बीट थी, आम आदमी पार्टी में कवर करता था। है ना? हाँ, तो मैं सब जब से देखता हुआ आ रहा हूँ आपको। हाँ। लेकिन आप अच्छे आदमी हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया भाई। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए, आपको तो कुर्सी मिल गई थी, बहुत खुशकिस्मत है। वो देखो लोग जो है, एक बार दिखा दीजिए पहले कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं अपनी जगह लेने के लिए यहाँ पर। क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद शाहिद। कहाँ रहते हैं जी? मैं यहीं सीलमपुर दरियन सीलमपुर दो यहीं रहता हूँ। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं या सिर्फ समर्थक है कांग्रेस के? कांग्रेस के समर्थक हैं जी। ठीक है, तो मतलब साल दर साल मतलब लगातार ही कांग्रेस का समर्थन किया आपने? मेरे पुराने ही सब तक कांग्रेस करता है। अच्छा, पुश्तैनी है कांग्रेस का समर्थन। ठीक है भाई, 2015-2020 कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, तो इस बार क्या आप कांग्रेस से या राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब क्या जो न्याय यात्रा निकली उससे बहुत फर्क पड़ा है, और राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी न्याय, उससे बहुत फर्क हुआ है। अच्छा। पब्लिक को बहुत रुझान बहुत कांग्रेस की तरफ बहुत हुआ है। अच्छा, हाँ। अगर क्या आप लोग ये नहीं सोचते कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करती, जैसा कि लोकसभा में भी किया था, इनको लगा था कि जरूरत है, तो कुछ बेहतर रिजल्ट हो सकता था? और धोखेबाज पार्टी आम आदमी पार्टी। अच्छा, उन्होंने पंजाब के अंदर कहा था 1000 रुपए देंगे, किसी को आज तक एक पैसा नहीं दिया। यहाँ पर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने कोई चीज नहीं
नहीं हॉस्पिटल या आईआईसी कुछ बनाया है, कुछ ही नहीं बनाया, सब पुराना ही है। उसी को पेंट कराकर नया खड़ा कर देके हमने कराए है। बताइए क्या करा कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर? लोगों पब्लिक को लाइन में खड़ा कर दिया कि 2100 रुपये देंगे, क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। आखिर में आके यही कहेंगे एलजी ने हमें परमिशन नहीं दी तो इसलिए हम ये दे नहीं सकते। ये खाली लोगों को दिखावा है, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जी, आप बड़े संघर्ष करके आगे आई हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस तरह से ये भीड़ में से निकल के आई हैं, महिलाएं राजनीति में इसीलिए इसी तरह से बड़े मुश्किल से आगे निकल पाती हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं सुशीला मदन खोरवाल 94 वार्ड से निगम पार्षद रह चुकी हूँ, पूर्व निगम पार्षद। तो मैडम, मैं ये कह रहा था कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कांग्रेस से? पिछले 2 बार से तो खाता भी नहीं खुल पा रहा। इस बार बात चल रही थी कि शायद गठबंधन हो जाए, क्योंकि लोकसभा में भी हुआ था, तो हरियाणा में भी नहीं हुआ, इसलिए दिल्ली में भी नहीं होगा। ऐसा है कि गठबंधन पहले हुआ तो कौन सी सीटें निकाल ली उसने आप पार्टी ने हरियाणा में? 0 पे आई है। कांग्रेस तो फिर भी सीटें निकाल के लाई वो है। तो खैर उनका तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर। यहाँ तो कोई नहीं, वो मतलब वहाँ पर कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी छोटी सी थी। ऐसा है, आने के टाइम में कांग्रेस ही आएगी। ये झूठे बाजे जब पानी का बुलबुला बन के आई थी ना, आप पार्टी, ये खत्म होने जा रही है। आप खुद देख रहे होंगे, आपके माध्यम से मैं कहूंगी, आज की भीड़ देख के आप खुद बता दोगे कि लहर किसकी है। और लहर ही नहीं, आने के टाइम पे कांग्रेस पार्टी आएगी और वही पार्टी, गरीबों की पार्टी जो रही है वही पार्टी रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे जी? पूछिए सवाल। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम आबिद है। कहाँ रह रहे हैं? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, तो यहाँ से तो पास ही है। हाँ, पास में ही है। ठीक है, आप समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? मैं आप कुछ भी कह दीजिए। अच्छा, कुछ भी मतलब कुछ तो होंगे। आम आदमी कह दीजिए, समर्थक कह नहीं, दीजिए। आम आदमी तो होंगे ही, आम आदमी तो होंगे ही। हम राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, देखने आए राहुल गांधी को। ठीक है, क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? देखिए, वो जो आदमी है ना, वो अकेला बंदा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। पूरी बीजेपी, उसकी आईटी और उसका जो मीडिया है, जो भांड मीडिया, पूरा उसे बदनाम करने में लगा हुआ, अकेले बंदे को, पिछले 10 साल से। मैं तो पिछले 2009 से उसे बदनाम करने में लगा हुआ है, लेकिन बंदा टिका है, डटा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, दिखा दिया बंदे ने, और भाई उसको देखना है, प्राउड फील होता है उस बंदे पर संघर्ष कितना लंबा चलेगा? 2004 से सांसद हैं, अभी तक भी जो हैं विपक्ष में बैठे हैं, और अब तो 15 साल हो जाएंगे करते करते, 10 साल से ज्यादा। तो ये संघर्ष, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। हमेशा सत्ता नहीं, विपक्ष का ही मजा होता है, लेकिन इस बंदे ने जो करके दिखा दिया, शायद ही ऐसा कोई राजनेता होगा जो करके दिखाए। और इनका आगमन यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ की दशा और दिशा, मुझे लगता है दोनों बदलेगा। सीलमपुर हो, बाबरपुर हो, मुस्तफाबाद विधानसभा हो, बदलेगा दोनों को, बदलेगा, फर्क दिखेगा इसका। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? कुलदीप भाटी। कहाँ से हैं जी आप? रोहतास नगर विधानसभा। रोहतास नगर से। तो मतलब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, क्या हैं जी? हम पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, क्या उम्मीद कर रहे हैं पार्टी क्या करेगी? पिछली 2 बार तो खाता नहीं खुल पा रहा। नहीं, इस बार जो है आप ये लगा लो, हमारा कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन होने जा रहा है। इस बार जो पब्लिक है वो चेंज चाह रही है। अच्छा, पर चेंज तो बीजेपी के रूप में भी हो सकता है। नहीं, बात वो नहीं, पब्लिक जो ना चेंज चाह रही है, वो कांग्रेस के में भी हो सकता है। अच्छा, वो चेंज तो किसी के में हो सकता है ना। 3 बार लगातार केजरीवाल जी को लोग देख चुके हैं। अब ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, सारा फ्री, सारे फ्री। इतना तो बजट भी नहीं है जितने आप कह रहे हो। भाई तो कांग्रेस भी कर रही है, भाई इतने पैसे हम दे देंगे, बेरोजगारी का भत्ता हम दे देंगे। ये तो कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, तो सभी ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मगर अब पिछले आप ये लगा लो, जो 3 कार्यकाल हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी के लगा के सीएम और सारे मंत्री, टोटल के टोटल ये सब लोग जेल में होके आ चुके हैं, जबकि ये लोग ईमानदार बन के आए थे। और हमारी जो सीएम थी शीला दीक्षित, उनके ऊपर इन्होंने जो बेमतलब के आरोप लगाए थे, कोई आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। नहीं, वो शीला जी वाली बात ठीक है, लेकिन अगर जेल में होके आने वाली आरोप वाली बात है तो ईडी ने भी बहुत परेशान किया राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, बस अरेस्ट नहीं हुए। नहीं, सबसे मेन बात है ना, अरेस्ट इसलिए नहीं हुए कि हमारे राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी जी का किसी का भी कोई बिल्कुल गलत काम नहीं निकला। जो जांच हुई उसमें हम बिल्कुल पाक साफ निकले। एक दिन पहले संविधान सभा की मीटिंग में 3 बातों का बहुत चिंता की थी, और उन 3 बातों में, और अब राहुल गांधी मंच पर आ गए हैं। राहुल गांधी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, वही चर्चित टी शर्ट जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बहुत चर्चा में रही थी।
इतनी ठंड के बीच में मात्र एक टी शर्ट में। राहुल गांधी जी मंच पर आ चुके हैं। आप सब लोगों को इंतजार था हमारा जय संविधान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के जननायक, संविधान रक्षक, हमारे हीरो राहुल गांधी जी को कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है आपका? देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं।
और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं, अपनी मीटिंग्स में 2-3 चीजें कहता हूं और यह आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया, इस देश में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 15% माइनॉरिटी हैं। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया था, हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। सड़कों में कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, बिजली में कितना पैसा जाएगा, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। 90 में से 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है देश में। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। और बजट की बात आती है तो जो ओबीसी वर्ग के अफसर हैं वो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15% है। 90 में से 3 अफसर उनके 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय वो लेते हैं। मतलब अगर आपने पिछड़ा वर्ग
दलित वर्ग मिला दिया, जिनकी आबादी 65% है, उनकी भागीदारी 6% है। 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा
पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। आज जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, सरकार की संस्थाओं में आप जाओ, अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, आपको पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे, और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे, और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा, चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले, और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए, और एक तरफ हिंसा और नफरत, और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान। ये सच्चाई है। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं 2-3 चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है।
दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है, इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। यह सच्चाई है और आपने देख लिया है, आपके सामने सच्चाई है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। इमरान, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बब्बर शेर हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। तो राहुल गांधी की इस रैली से जो अहम बात निकल के आई है वो यही है कि राहुल गांधी आमतौर पर बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी, अदानी, अंबानी, इन पर तो वो रेगुलरली हमला बोलते ही थे, लेकिन आज दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली की, उसमें अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने हमला बोला है। सीलमपुर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूं।